गुड मॉर्निंग। आप लोग इसके पहले गॉस थ्योरम पढ़ चुके हैं। गॉस थ्योरम यानी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में हमने बताया है गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन, है ना। अब आप गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग बताएंगे, है ना। गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग में जानने के लिए देखिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए गॉस प्रमेय फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान फलान नॉट। यह है गॉस की प्रमेय, ठीक है। ये गॉस प्रमेय है और फाई इक्वल टू ई एस विद्युत फ्लक्स की माप है। ये फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गॉस की प्रमेय से होता है और ये फाई इक्वल टू ई इंटू एस विद्युत फ्लक्स की माप से होता है। और यस क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि ये बेलन है, क्या है, बेलन के लिए क्या होता है 2 पाई आर एल। यही गोले के लिए क्या होता है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर। जो यस पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के लिए 2 पाई आर एल, गोला के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। और वृत्त रहेगा तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमको आज इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। तो देखिए इन सब को जानते हुए चलना है। और हमने बताया था, क्या बताया था, यस और ई लंबवत हैं तो फाई इक्वल टू ई एस, और यस और ई क्या है, पैरेलल हैं तो फाई इक्वल टू 0। ये सब हमने बताया है। इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। यदि इन सब को आप समझते हैं तभी इसको आप समझ सकते हैं। इसको सब हमने पीछे लेक्चर में पढ़ाया है, सब प्लेलिस्ट में आप सीरियल से देख सकते हो। समझना है तो समझना नहीं, सिर्फ देखना है पिक्चर जैसे, तो कोई बात नहीं, किसी भी टॉपिक को आप कभी भी देख सकते हो। लेकिन ये समझना है तो क्रम से समझना पड़ेगा, क्रम से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि गॉस प्रमेय की सहायता से किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी टॉपिक है। देखिए मेन तो ये है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। उसमें से एक हमने बता दिया है, यह आज दूसरा अनुप्रयोग है। ये है अनंत लंबाई की धारावाही चालक, अनंत लंबाई की आवेशित रेखा, अनंत लंबाई की आवेशित रेखा या चालक भी लिख सकते हैं। अनंत लंबाई की आवेशित रेखा के कारण, अनंत लंबाई की आवेशित रेखा के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह है टॉपिक। धारावाही चालक जो बोल दिए था वो गलती से बोल दिया था। धारावाही चालक होता है आगे मैग्नेट वाले चैप्टर में है। अनंत लंबाई की आवेशित रेखा के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसको हम किसकी सहायता से लाएंगे, गॉस प्रमेय की सहायता से लाएंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए हमने बता दिया कि ये सब कुछ आप लोगों से आना चाहिए। इसमें एक रेखीय आवेश घनत्व भी आना चाहिए। रेखीय आवेश घनत्व के बारे में हमने, ये रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर Q/L होता है। ये भी हमने पीछे वीडियो में बताया है।
एक रेखीय आवेश घनत्व की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि चालक है और उस चालक की लंबाई अनंत ले लेते हैं, उसी को लिखना पड़ेगा, खत्म है आज। ये अनंत लंबाई की एक चालक है, अनंत लंबाई है, लीजिए डैश करे देते हैं ताकि मान सको कि अनंत है। लीजिए अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक है ना। आवेशित चालक है तो धन आवेश होगा या कि हम मान लेते हैं इसमें धन आवेश है। कहेंगे सर ऋण क्यों नहीं ले रहे हैं, ऋण ले लेंगे तो भी सही रहेगा, धन ले लेंगे तो भी सही रहेगा। अंतर इतना रहेगा कि विद्युत क्षेत्र बाहर रहेगा धन में और ऋण में अंदर की तरफ, बस, और कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो मानकर चलते हैं कि अनंत लंबाई की एक आवेशित रेखा है या अनंत लंबाई की आवेशित एक चालक है ना, रेखा टाइप की, और उसमें रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। एक लाइन से आवेश डिस्ट्रीब्यूट है और उसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। आवेश घनत्व लैम्डा का मतलब होता है एक लंबाई पर आवेश का मान लैम्डा, ठीक है। यदि एक लंबाई पर आवेश का मान लैम्डा है, एक लंबाई पर आवेश का मान लैम्डा है और उसकी लंबाई यल है, तो यल लंबाई पर आवेश कितना होगा, लैम्डा यल, यानी ये लैम्डा बराबर क्यू अपान यल, तो क्यू बराबर लैम्डा यल, यल लंबाई पर आवेश का मान लैम्डा यल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यदि आप लोग समझ सके तो हम एक बार इसको रफ में समझाते हैं, फिर डिटेल में लिखवा देंगे, हैं, यही मेरा तरीका है। केवल ये नहीं कि रफ में समझा दिए काम ख़त्म। एक बार आप समझोगे, समझ में आ जाने के बाद हम लिखवाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार रफ टाइप से समझो, फिर डिटेल जैसा लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये हमने कहा कि इसमें लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल होगा, तो इससे क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। इस रेखा से आर डिस्टेंस पर आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लेते हैं। जो आवेशित रेखा है, आवेशित चालक है, उससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, पी, और उस बिंदु पी पर हम क्या ज्ञात करना चाहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम क्या करते हैं, रेखा को अक्ष मान लेते हैं और आर को त्रिज्या मानकर एक बेलन बना देते हैं। ये लीजिए एक बेलन बनाया जिसकी लंबाई क्या है, एल, उसकी त्रिज्या क्या है, आर, ठीक है। और ये जो बेलन बनाया है वो बिंदु पी से जाता है और गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य करता है। इसमें विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर क्यों होगा, हमने इसमें आवेश धन लिया है तो बाहर की तरफ, ऋण आवेश ले लेते तो अंदर की तरफ दिखा देते, इतने का अंतर रहता है। फिर क्या करेंगे, इस बेलन के 3 ठो पृष्ठ हुए, एक ये है वृत्ताकार पृष्ठ S1 है, एक वृत्ताकार पृष्ठ S2 है और एक ये पृष्ठ S3 है बेलनाकार, है ना। ये पृष्ठ वक्री पृष्ठ S3, ये वृत्ताकार पृष्ठ है S1, वृत्ताकार पृष्ठ है S2 और वक्री पृष्ठ क्या है, S3। और इस पूरे का फ्लक्स लाएंगे, पूरे का क्या लाएंगे, तो इसमें जो हमने बेलन बनाया है उस बेलन के 3 पृष्ठ होंगे, एक पृष्ठ S1 होगा, एक S2 होगा, एक S3 होगा, ठीक है। अब देखिए जो पृष्ठ S1 है और E, पृष्ठ S1 और E एक दूसरे के समांतर हैं, दिख रहा है, ये S1 है और ये विद्युत क्षेत्र है, तो S1 और E एक दूसरे के क्या है, समांतर है। S2 भी और E विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर है, तो S1 S2 का जो फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। क्यों, क्योंकि S और E समांतर होने पर फ्लक्स क्या होता है, 0, हमने बताया है। और जो S3 है वो E के क्या है, लंबवत है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू ES, तो ES3। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे बेलन का जब फ्लक्स लाएंगे तो फाई इक्वल टू होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो φ1 और φ2 तो 0 होंगे, क्या होंगे, S1 S2 E की समांतर हैं, तो समांतर होने पर फ्लक्स 0 और ये लंबवत तो ES3, तो कुल मिला के ES3 आया फाई बराबर, ठीक है। और S3 क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ,
अब बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एल। 8वीं क्लास में पढ़े हो, ये हमने लिखा बेलन के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 2 पाई आर एल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इन वक्र पृष्ठ। तो ये फाई हो गया। और गॉस प्रमेय से फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू की जगह क्या लिख दिया जाए, लैम्डा एल। तो ये क्या बन जाएगा, फाई बराबर लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो, ये फाई विद्युत फ्लक्स की माप से और ये फाई गॉस की प्रमेय से, फाई विद्युत फ्लक्स की माप से फाई गॉस की, दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को बराबर कर देंगे तो E इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी एल से एल कैंसिल हुआ तो E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये बन गया फार्मूला। इसी को चाहो तो 2 लैम्डा लिख दो तो यहाँ 4 हो जाए, इसको 2 लैम्डा लिख दो तो इसको, ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये काम आएगा, है ना। तो क्या समझे आपने, हमने ये बताया, फिर से सुनो एक बार 2 बार 4 बार 10 बार, जब तक नहीं समझोगे। सबसे पहले हम क्या किया, अनंत लंबाई का एक रेखा लिया, वो आवेशित रेखा है ना। और आवेशित रेखा में वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जो मर्जी हो मान लो, लेकिन उसका आवेश घनत्व तो रेखीय आवेश घनत्व हम लैम्डा मान के चलते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल, तक क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। उस चालक से कुछ दूरी पर, मीन्स आर दूरी पर एक बिंदु हम पी ले लेते हैं और ये कहेंगे कि उस बिंदु पी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो आपने चालक लिया है उस चालक को अक्ष मान लो और आर दूरी को त्रिज्या लेकर के एक बेलन बना दो, जो कि ये हुआ। जब बेलन बना देते हैं तो जो बेलन बनता है वो बिंदु पी से गुजरता है। अब विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है क्योंकि हमने धन आवेश लिया है, ठीक है। अब बेलन के 3 पृष्ठ होंगे, एक पृष्ठ S1 होगा, S2 होगा। S1 S2 बेलन के वृत्ताकार होंगे, है ना, और एक वक्री पृष्ठ S3। और जब पूरे बेलन का फ्लक्स लाएंगे तो φ1 φ2 φ3, S1 का फ्लक्स, S2 का फ्लक्स, S3 का फ्लक्स जोड़ देंगे। φ1 φ2 0 होगा, क्यों, क्योंकि S1 S2 विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो उनका फ्लक्स 0 होता है। S3 लंबवत है तो वो मैक्सिमम ES3। S3 क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ। S2 पाई आर एल 8वीं 10वीं क्लास से। ये फाई का मान हो गया विद्युत फ्लक्स माप की। और ये फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गॉस प्रमेय से क्यू की जगह पर लैम्डा एल, ठीक है, ये रहा। अब दोनों क्यू फाई के मानों को बराबर कर दिए, एल से एल कैंसिल हो गया, ई बराबर ये आ गया। आप चाहते हो कि इसको 4 कर दे तो 2 का ऊपर नीचे इंटू कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी सही है, ठीक है ना। याद रखना, जब बच्चे फार्मूला लिखते हैं तो वहाँ पर हमें भूल जाते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज होता रहा है तो सोचते हैं ये भी ऐसे होगा। यदि आप 4 यहाँ करेंगे तो ऊपर 2 इंटू करना पड़ेगा, तब हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब आप क्रम से लिखोगे, क्रम से हम एक बार लिखवा भी देते हैं, है ना। तो देखिए सब कुछ मिटा लें, फिर डायग्राम बना के लिखते हैं, कैसे लिखना पड़ेगा सब कुछ। ये हम सबसे पहले एक चालक बना दिया और उसमें आवेश दे दिया क्या, प्लस। चालक की मोटाई कुछ दिखाना हो दिखा सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इसकी लंबाई हम अनंत मान लेते हैं, डैश कर दिया, इसका मतलब अनंत लंबाई का है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु हम पी ले लेते हैं, ये रहा। इस पी पर तीव्रता ज्ञात करना है। हम यहाँ पर एक बेलन बनाएंगे, बेलन जो भी बनाएंगे वो पी से होकर जाएगा, है ना। जो बेलन बनाएंगे वो कहाँ से जाएगा, पी से होकर जाएगा, गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। उसकी लंबाई एल ले लेते हैं, इसको डैश में भी बना सकते हैं। और ये विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। ये क्या कहा हमने, मान लेते हैं अनंत लंबाई की एक आवेशित रेखा है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी जिस पर तीव्रता ज्ञात करना है। जैसा कह रहे हैं वैसे लिखना भी है। देखो दिख रहा है,
मान लिया अनंत लंबाई की एक आवेशित ये मान लिया अनंत लंबाई की एक आवेशित रेखा है। रेखा मीन्स यहाँ चालक भी कह सकते हो, ठीक है। मान लिया अनंत लंबाई की एक आवेशित रेखा चालक है जिसका रेखीय आवेश घनत्व, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जहाँ लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, तो दिस इम्प्लाइज क्यू बराबर लैम्डा एल। याद रखना, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, आगे पड़ेगी ही। मान लेना लंबाई की रेखा है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जहाँ लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, क्यू बराबर लैम्डा एल। इस चालक से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए रेखा को अक्ष मानकर आर त्रिज्या तथा एल लंबाई का बेलन बनाते हैं। सब कुछ है। अनंत लंबाई की आवेशित रेखा है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल, क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। इस चालक से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर हमें तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए रेखा को अक्ष मानकर आर त्रिज्या या लंबाई का बेलन बनाते हैं, जो कि P से होकर जाता है तथा गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य करता है। ये भी लिख देना, विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, बोर्ड परीक्षाओं में इस प्रकार लिखना पड़ेगा, है ना। नीट जेई में तो फार्मूला भर की जरूरत पड़ते हैं। नीट जेई वाले को लगता होगा ये सब क्यों छपवाते हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम में पहले तो आपको परीक्षा देना पड़ेगा ना, तो वहाँ इन सब की जरूरत पड़ती है, लिखना पड़ेगा, तब नंबर पाओगे। और जिनको ये हो कि हमको पास होना है, सप्लीमेंट्री से चाहे पास हो जाए, वो फार्मूला भी तैयार किए रहेंगे तो काम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस के 3 पृष्ठ बनाए हमने, S1, S2 और S3। बेलन को 3 पृष्ठों में डिवाइड कर लिया हमने, एक पृष्ठ S1, S2 और S3। ठीक है, अब इसको आप न लिख के डायरेक्ट भी कह सकते हो, चित्र में दिखा दिए तो। वैसे कह सकते हो 3 भागों में बना लेते हैं, पृष्ठ S1, S2, S3, है ना। नहीं भी कहते तो चित्र में हमने दिखा दिया। ठीक, तब बेलन से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। इसका मतलब
S1 का फ्लक्स प्लस S2 का फ्लक्स प्लस S3 का फ्लक्स लिखे दे रहे हैं। S1 का फ्लक्स प्लस S2 का फ्लक्स प्लस S3 का फ्लक्स, ये आ कह दिया हमने, ठीक है ना, φ1 प्लस φ2। अब S1 S2 क्या है, S1 S2 E के समांतर हैं तो उनका फ्लक्स क्या होता है, 0। यहाँ साइड में बोल दो, क्योंकि S1 और S2 E के समांतर हैं, इसलिए φ1 बराबर φ2 बराबर 0। ये साइड में बताया गया है, पीछे क्लासों में सब कुछ हो चुका है। और ये S3 बराबर 2 पाई RL, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये हो गए ये समीकरण। किंतु गॉस की प्रमेय से फाई बराबर होता है Q/ε0। गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q/ε0। Q का मान रख दो, ऊपर लिखा था कहीं λL/ε0। ये समीकरण 2 हो गया। ये फाई का मान माप से, विद्युत फ्लक्स की माप से, ये फाई का मान गॉस की प्रमेय से दिख रहा है नीचे, हैं 1 व 2 से। तो क्या हो जाएगा, E × 2 पाई RL बराबर λL/ε0। ये L से L कैंसिल, तो E बराबर λ/2 पाई ε0R। ये रहा फार्मूला, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसी को और हम क्या लिख सकते हैं, देखना, इसी को और क्या लिख सकते हैं, E चाहो तो 1/4 पाई ε0 2 λ/R। कहेंगे ये 4 कहाँ से आ गया, हमने 2 का ऊपर और नीचे इंटू किया, ऊपर नीचे 2 का, तो ये आ गया। कहेंगे इसे लिखने से क्या फ़ायदा होगा, जब कभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं, 9 × 10⁹ नहीं ये न लिखें तो क्या होगा सर, तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ε0 की वैल्यू भी होती है, रखा जा सकता है, ठीक है ना, न्यूटन पर कूलम। या इसी को लिख सकते हो E∝1/R, ठीक है। आज इतना पढ़ने के बाद कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर आपने, कुछ बच्चे जो पीछे पढ़े होंगे उनको वो ये सोचेंगे कि सर आपने बताया था कि E∝1/R² होता है। हाँ हमने बताया था। फिर कहोगे सर आपने कभी ऐसा बोला था, बिल्कुल बोला था। आज हम बोल रहे हैं E∝1/R। अब कहोगे जब, तो सही कौन सा है, सब सही है अपनी अपनी जगह पर। E∝1/R², ये भी सही है, वो था बिंदु आवेश पर। कहाँ पर ये सही था, बिंदु आवेश। ये विद्युत द्विध्रुव, और ये आज देखेंगे हो आज वाले में, ठीक है ना। तो E∝1/R² बिंदु आवेश के लिए होता है, E∝1/R³ विद्युत द्विध्रुव के लिए होता है, E∝1/R आवेशित चालक के कारण होता है। और ये सब अपनी अपनी जगह पर सही है ना। ये ना कहो कि ऐसे कैसे हो सकता है, अरे 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 1 कम 6, सब तो सही है ना। ऐसे ये भी अपनी जगह पर ये सही है, अपनी जगह पर ये सही है, अपनी जगह पर ये सही है ना। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, जिस स्टेट बोर्ड में मैच दी कॉलम वॉलम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसा आ जाता है
एक साइड में ये सब लिखा रहता है, एक साइड में लिखा रहेगा बिंदु आवेश, विद्युत द्विध्रुव, रेखी चालक, तो मैच करा देना कौन किसका होता है। ठीक है ना। अब देखो ये आपको बता दें, इसका एक ग्राफ एक बनाते हैं, तीनों का एक साथ मिला के देखना। यहाँ पर ये है R और ये है E। अब यहाँ पर देखिएगा उसमें क्या कहना चाहते हैं। ये यहाँ पर हम यहाँ भी ये 3 ठो ग्राफ हैं, इनमें से ए लिख दें, इसको बी लिख दें, इसको सी लिख दें। ठीक है। तो ए जो है वो ई प्रोपोर्शनल 1/r को दिखाता है, और जो बी है वो ई प्रोपोर्शनल 1/r², और जो सी है वो ई प्रोपोर्शनल 1/r³। ये हम यहाँ R, ये तीव्रता, ई प्रोपोर्शनल 1/r यानी A, ई प्रोपोर्शनल 1/r² यानी B, और ई प्रोपोर्शनल 1/r³ यानी C। R की एक ऐसी वैल्यू होती है, R = 1 पर तीनों समान होंगे, हैं। R का मान यदि 1 लिया जाए तो तीनों एक बराबर होंगे। ठीक है ना। और ये किस पर है, आवेशित रेखी चालक के कारण तीव्रता, और ये जो है वो बिंदु आवेश के कारण, और ये जो है वो विद्युत द्विध्रुव के कारण। याद रखना, मतलब ये है कि दूरी के साथ सब घटते हैं, दूरी के साथ तीव्रता घटती है, दूरी के साथ तीव्रता ज़्यादा घटती है, और ये दूरी के साथ तीव्रता ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, महा ज़्यादा घटती है। ये सिर्फ घटती है, बहुत घटती है, भयंकर ज़्यादा घटती है, जैसा समझ लो। ठीक है ना। ये तो ये गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में इनसे आप लोगों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। 3 क्वांटिटी है इसमें, तीव्रता, दूरी और आरेखीय आवेश घनत्व। इन तीनों में से कोई भी 2 मान दे करके तीसरा पूछ दिया जाता है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, लास्ट थर्ड, शायद एक्सरसाइज में अब एक क्वेश्चन है, अब लास्ट थर्ड फोर्थ जो भी होगा उसमें आपको ई का मान, आर का मान दिया है, लैम्डा निकालना है ना। और इनमें से 3 क्वेश्चन बन ही सकते हैं, इनमें से कोई भी 2 दे करके तीसरे को ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, तो उसको आप लोग अपने से करेंगे, है ना। नहीं बनेंगे तो आगे हम किसी लेक्चर में उसका क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बीच बीच में बताते जाएंगे, डालते जाएंगे उसमें वीडियो में, है ना। तो यहाँ इसको समझने के लिए हमने कहा पीछे का लेक्चर ज़रूर देखना, ताकि ये आपकी बात समझ में आ जाए जो हमने साइड में यहाँ पर लिख दिया है अब तक का। ठीक है ना। और आगे एप्लीकेशन जो हम बताएंगे वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ऐसा ही क्वेश्चन है जो नीट जेईई तक में वो कभी कभी आता रहता है। ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद।